बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 24 जून 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज के दौरान मिना और अरफात में शहरी दफा के इंतजाम क्या हैं? सऊदी शहरी दफा हज फोर्स के कमांडर हमूद अल फरज ने कहा कि आज़मीन हज को ऐसी किसी भी इमारत में ठहराने की इजाज़त नहीं जहां सलामती के इंतजाम ना हों। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मक्का मुकरमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमांडर हमूद अल फरज ने हज सीज़न में महकमा शहरी दफा के इंतजाम के बारे में आगाह किया। कमांडर जमूद अल फरज ने कहा कि हज सीज़न 2023 के दौरान ख़तरात से बचाव और आगाही पर तवज्जो मरकूज़ है। मिना और अरफात में तमाम खेमे सलामती के वसाइल से आरास्ता हैं। उन्होंने कहा शहरी दफा के एहलकारों को कई तरबियती कोर्सेज करवाए गए हैं। उन्हें इस बात की तरबियत दी गई है कि आज़मीन हज को हर तरह के ख़तरात से बचाने वाले इंतजाम पर तवज्जो और ख़तरे की सूरत में मुतासरीन का दायरा महदूद तर करने का अहतमाम किया जाए। हमूद अल फरज ने बताया कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और मशाइर मुक़द्दसा में शहरी दफा के एहलकार इदारे हिफाज़ती स्कीमों, आगाही प्रोग्राम, ऑपरेशन सिस्टम और सूरत हाल को कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए मशाइर ऑपरेशन सेंटर कायम किया गया है। इसी तरह मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा में रज़ाकारों की खिदमात भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद हरम में सिक्योरिटी फोर्स की मदद की जा रही है, जबकि हज जो एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ जो एमरजेंसी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए भी हिकमत अमली तैयार है। हज सीज़न में जाली पासपोर्ट का पता लगाने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल। सऊदी महकमा पासपोर्ट ड्राई हज के कमांडर मेजर जनरल डॉक्टर साले अल मुरब्बा ने कहा कि बैरून मुल्क से 16 लाख आज़मीन हज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक उन्होंने मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन 911 मक्का में जमा 2000 हज जो 23 है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी। मेजर जनरल डॉक्टर साले अल मुरब्बा ने हज 2023 के हवाले से सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामी स्कीमों का जायज़ा पेश करते हुए कहा कि जाली जो पासपोर्ट है हज पर जो है उसका पता लगाने के लिए अहलकार प्रोफेशनल तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरपोर्ट, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों पर जाली पासपोर्ट का पता लगाने वाले जदीद तरीन डिवाइसेस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, बड़ी सरहदी चौकियों और बंदरगाहों पर तैनात सिक्योरिटी जो अहलकार हैं, जो पासपोर्ट अहलकार, वो कई ज़ुबानों से वाकिफ़ हैं ताकि आज़मीन हज से राब्ते में आसानी हो। उन्होंने कहा कि इस साल बैरून मुल्क से आने वाले तमाम आज़मीन पहुँच चुके हैं। बैरून मुल्क से हज पर आने वाले ज़ियाफ़ुर रहमान की इमिग्रेशन की कार्रवाई में सहूलतों की फ्राहमी रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत 7 मुल्कों में आज़मीन हज की जो सारी कार्रवाई है उनके मुल्क में मुकम्मल करने का अहतमाम और जाली डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए जदीद तरीन मशीनों का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने बताया कि महकमा पासपोर्ट 3 नुकाती प्लान पर काम कर रहा है। बगैर परमिट वाले लोगों को हज पर ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा में दाखिल होने वाले तमाम मकामात पर तफ्तीशी चौकियाँ बना दी गई हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बगैर परमिट आने वाले आज़मीन हज को मक्का मुकरमा या जो मशाइर मुक़द्दसा हैं उसमें किसी भी एक जगह पर मुंतकिल करने वाले पर फ़ी कस 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सज़ा होगी। उनका कहना था तीसरा प्लान जिस पर तवज्जो दी जा रही है वो मशाइर मुक़द्दसा में हज सीज़न में शरीक तमाम इदारों की मदद का है। इस हवाले से काम किए जा रहे हैं। मक्का मुकरमा आने जाने के लिए ऐसे तारकीन वतन को जो वहाँ ड्यूटी पर हों परमिट ऑनलाइन जारी कराए जा रहे हैं। 83 जाली मुअल्लिमीन भी गिरफ्तार कर लिए गए और बगैर परमिट मक्का जाने वाले 1,59,000 गैर मुल्की वापस कर दिए गए। सऊदी महकमा अमन के डायरेक्टर मोहम्मद अल बसामी ने कहा कि 83 जाली मुअल्लिमीन हज को गिरफ्तार किया गया, जबकि बगैर परमिट के हज पर जाने वाले 1,59,188 तारकीन को वापस किया गया। वकात अखबार के मुताबिक मोहम्मद अल बसामी ने बताया कि मक्का मुकरमा से बगैर परमिट हज पर जाने की कोशिश पर 5,868 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। ये इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी के भी मुर्तकब पाए गए। अमन अमा के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया कि गैर कानूनी तरीके से आज़मीन हज को मशाइर मुक़द्दसा ले जाने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मक्का मुकरमा के बाहर चेक पोस्टों से 1,09,118 गाड़ियों को वापस किया गया। इसके अलावा सऊदी महकमा अमन के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल बसामी ने कहा कि मशाइर मुक़द्दसा मुस्तक़बिल में स्मार्ट जोन में होंगे और डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाए के साथ मिलकर मसनूई ज़हानत के ज़रिए हज सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आज़मीन हज की सलामती और उसको नुकसान पहुँचाने वाली हर सरगर्मी को रोका जाएगा। मक्का और मदीना के तजारती मराकज़ में 22,000 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ।
सऊदी वज़ारत तजारत के मातहत इंस्पेक्टर सिमो ने गुज़श्ता एक माह के दौरान मकाम करमा और मदीना रीजन में तजारती मराकज़ और बाज़ारों में 22,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। अखबार 24 के मुताबिक तफ्तीशी टीमों ने बाज़ारों और तजारती मराकज़ में अशियाए सर्फ की फरावानी, मेयार और रेट के हवाले से खिलाफ वर्जी पर 894 मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई की और 775 दुकानों पर जुर्माने किए गए। कीमती पत्थरों और हीरे जवाहरात के शोरूम्स में 92 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। 71 खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो गाड़ियों के टायर सेंटर्स में पकड़ी गईं, जबकि पेट्रोल स्टेशन में 16 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। वजारत के इंस्पेक्टर्स ने छापे जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। 13,000 तजारती इदारों की निगरानियाँ भी की जा रही हैं। सऊदी अरब में मंशियात की तशहीर के जुर्म में 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मंशियात की तशहीर करने पर 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। सऊदीया की सरकारी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब में मेथाम्फेटामाइन की तशहीर पर 5 पाकिस्तानियों समेत मजमूई तौर पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मक्का रीजन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और जिस दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद मुतल्लिका हुकाम के हवाले करते हुए उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी से गैर मुल्की की शराइत शादी जो है उसमें क्या तब्दीली की गई है। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने गैर मुल्कियों के साथ शादी के लिए सेहत ज़वाबत में तरमीम का ऐलान किया है। ज़वाबत में तरमीम की मंजूरी काबीना ने दी थी। अखबार 24 के मुताबिक काबीना की जानब से फैसले में कहा गया था कि किसी भी गैर मुल्की मर्द या खातून से सऊदी की शादी के लिए किए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को सिस्टम को अपडेट किया जाए। इस सिलसिले में कौंसिल का कहना है कि गैर सऊदी से शादी के लिए मेडिकल टेस्ट की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। मेडिकल टेस्ट के लिए मखसूस लेबॉर्ट्री की शर्त ख़त्म करते हुए सरकारी या मंजूर शुदा तिबी इदारों की रिपोर्ट भी काबिल कबूल होगी। नई शराइत में मज़ीद कहा गया कि शादी के लिए मेडिकल रिपोर्ट का डिजिटल तरीके से जारी कराया जाना, जिस पर QR कोड का लिंक भी होना ज़रूरी है। रिपोर्ट को वज़ारत सेहत से तस्दीक करना ज़रूरी है। 18 साल से कम उम्र की शादी के ख्वाहिशमंद किसी एक फ्री का गैर सऊदी होने की सूरत में मेडिकल चेकअप नहीं किया जाएगा। अबू धाबी में अरब खातून को 60,000 दिरहम जुर्माने, कैद और बेदखली की सज़ाएं। यूएई में अबू धाबी की फौजदारी अदालत ने एक अरब खातून को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक अरब खातून पर इंटरनेशनल बुक फेयर में शरीक एक शख्स के खिलाफ बदज़ुबानी, रायआमा भड़काने और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ज़रिए प्राइवेसी मजरूह करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने खातून को 6 माह कैद और 50,000 रियाल जो जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए हुक्म दिया कि मोबाइल से तमाम तस्वीर डिलीट और सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बंद कर दे। खातून को दुशनाम तर्जी और उस पर 10,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया गया। इस हवाले से 3 साल तक कैद की सज़ा स्टे ऑर्डर के साथ दी गई। अदालत ने हुक्म दिया कि कैद की सज़ा मुकम्मल होने के बाद अरब खातून को डिपोर्ट भी किया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।